सोशल मीडिया पर आप सभी के पास चैनल महालक्ष्मी लाया है फिर खबर। घड़ी बजा रही है 8 सादर जय जिन के साथ। कहते हैं ना, माह की सप्तमी है, चौदस का इंतजार है। कहते हैं बड़े बड़े आने वाले त्योहार है। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं हम इसी सबसे बड़े तीर्थ स्थल की। सम्मेद ऋषिकर जी खबरें हो ना, इन्होंने कहते हैं दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दी है जैन समाज की। एक बार फिर कैसे इतिहास का चक्र रिपट रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते पढ़ते सोते, नींद में भी सपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाते थे। और अब यह है जू सफारी। क्या गजब की बात है। यानी वह स्थान जहां जानवर तो खुले में घूमते हैं और उनको देखने वाले इंसान कट घरों में चलते हैं, चाहे वह बस के रूप में हो चाहे वह गाड़ी के रूप में। देखो, वह जू सफारी बनाए सरकार जो भी करे, पर जब ये पारसनाथ नाम आ गया है तो कहते हैं एक दुखती रथ पर सरकार ने हाथ रख दिया है। 200 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है पारसनाथ के जू के लिए। 400 एकड़ जगह मिल सकती है। अरे हमारे तीर्थ की जरा सी जगह मांगी गई थी, उस पर तो सरकार लड़ रही है हमसे। हमारा हिस्सा हमें नहीं दे रही है, हमारे तीर्थ हमारे ऊपर नहीं कर रही है। वन विभाग का हिस्सा है, वहां की हम बात ये कर रहे हैं। और यहां पर 400 एकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वन संरक्षण के अंदर कैसे बना रही है। बात सवाल ये नहीं आ रही है कैफेटेरिया बंबू के अंदर बनेंगे, जगह जगह कुछ बात करेंगे। क्या यह टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा? आज आपको वह प्रमाण दिखाएंगे जो अब तक इस समय तक कोई और नहीं जान पाया है। अंदर की बात पूरी बताएंगे, पर सबसे पहले मुंशी प्रमाण सागर जी ने क्या कहा था पहले वह सुनाएंगे। ध्यान रखिएगा, नक्शों के साथ प्रमाण के साथ करेंगे आपसे पूरी बात, जू सफारी का पूरा सच। सुनिए जरा, मुंशी प्रमाण सागर जी ने क्या हमें सलाह दी है। फालतू की बातें बिल्कुल नहीं, काम की बात कान खोलकर सुन लेते हैं। मेरे पास अभी तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार हमारे समाज के लिए अभी राहत की बात यह है कि ये बात अखबार में है, सरकार के किसी प्रावधान में नहीं है, ऐसी जानकारी मिली। ये विभागीय जानकारी मेरे पास आई है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। लेकिन आप सबसे मैं कहता हूं, आंखें खोल के रखना, निश्चिंत मत हो जाना। अगर ये बात जैसे अभी मुझे जानकारी में आई है कि अभी कोई आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, ना कोई ऐसी कार्रवाई है, तो हमारे समाज के लिए बहुत सुखद संदेश है। लेकिन हमें किसी तरह के मुगालते में नहीं रहना है, अपनी नज़र गड़ा के रखना है। यदि ऐसा हो तो हमें इसका पुरजोर विरोध करना है। हमारे पास जो जानकारी आई उसके आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। लोग लगे हैं, आप लोग भी लगे रहिए, लेकिन तभी जब इसकी जरूरत हो। अभी हल्ला मचाने की उपयोगिता मुझे नहीं दिखती। हम सही जगह सही वक्त पर बात करेंगे तो सही परिणाम सुनिश्चित आएगा। इस मुद्दे से हमें शुरुआत करना चाहा चैनल महालक्ष्मी ने। आपको बता दें कि यह कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर है। और मुनीषी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कागजों में नहीं आया है, ऊपर ऊपर की बात है, पर अगर आता है तो हम सबको एक होकर इसके विरोध में आवाज़ उठानी होगी। इसके लिए चैनल महालक्ष्मी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया तीनों बड़े जो शिखर जी के मलकियत के हैं, जिनका यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है। दिगंबर से भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष हैं। जैन श्वेतांबर संबंध सोसाइटी जो है रामप्रिया जी, उनसे बात की। और आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट के श्रीपाल रसिकलाल भाई शाह जी से बात करी। तीनों से स्वयं बात करी और तीनों से बात ये कर उनको सबको तीनों को ही कागजात हमने भेजे, खबरें भेजी। और तीनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हम इस बारे में अलग अलग नहीं, एक होकर आवाज़ उठाएंगे। और तीनों ने बिल्कुल सहज से अनुमति की और तीनों ने तैयारी कर ली है कि अगर सरकार का एक कदम बढ़ा तो हम 2 कदम आके विरोध जताएंगे। क्या झारखंड सरकार इस पत्र को भूल गई? अपने 22 अक्टूबर 2018 को लिखा था उसने कि पारसनाथ क्षेत्र जैन समाज का पवित्र और पूजनीय स्थल है। इस कागज को जो उसने लिखा है आदेश, ये जो उसका कागज है कार्यालय, क्या से भूल गई है? सरकारें 23 दिसंबर 2022 के इस पत्र को भूल गई हैं जो वन पर्यावरण विभाग के महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल जी ने लिखा था मुख्य सचिव झारखंड सुखविंदर सिंह जी को, कि अपने उस नोटिफिकेशन सब में से अब ये इको टूरिज्म जैन समाज विरोध कर रहा है, ये सब इको टूरिज्म संबंधी बातों को हटा लें। और एनसी में आए थे सुखविंदर सिंह जी, खुद आए थे, जिन्होंने
जिन्होंने पूरी वंदना का क्षेत्र जहाँ था खुद स्वयं गए थे, फिर उन्होंने यहाँ आके आश्वासन दिया था, लिखित में दिया गया था कि हम इस तरह की कोई बात झारखंड सरकार नहीं करेगी। क्या वह बात एकदम 3 साल में भूल गए हैं? 5 जनवरी 2023 का यह पत्र, आज सारे पत्र दिखा रहे हैं आपको जो हमारे पास, क्योंकि यही पत्र है जो हमारा प्रमाण बनते हैं, बाद में काम आते हैं। पर आज इसकी बात करते हैं जिसमें पुष्टि की थी शिखर जी के बारे में, जैनों के पवित्रतम तीर्थ स्थल की, जिसमें पुष्टि की गई। क्या सरकार इस बात को भूल रही है? वह फर्क नहीं समझती कि धार्मिक पर्यटन में अंतर क्या है, पर हकीकत कुछ और भी है। आज वह बताएंगे मानचित्रों के साथ आपके पास। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं जैनों के पारसनाथ पर? लगता तो नहीं है, पर हमारे पास वो फोटो पहुंची, देख रहे हैं, बराकर नदी के पास कठवाड़ा से रिजुकली मंदिर है, पर वहाँ उस रिजुकली के बास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा खुदाई चालू हो चुकी है, जो चित्र दिखा रहे हैं आपको। कटीले तार लगने शुरू हुए हैं और यह काम पिछले 15 दिन से लगातार वार फुटी लेवल में हो रहा है। पर जानकारी मिली है शायद नापातुला में 92 हेक्टेयर के लिए हो रहा है, पर बात हो रही है 400 एकड़ में जू सफारी बननी है। कहाँ बननी है, कैसे बननी है, क्या है, आज आपको एक्सक्लूसिव रूप से वह खुलासा कर रहा है चैनल महालक्ष्मी, जो अब तक कोई नहीं जानता कि क्या है जू सफारी, क्या है पारा से संबंध, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। आज चित्रों के साथ बात करेंगे, पर पहले सुनाते हैं इस खबर को जागरण ने पूरे खुलासे से छापा था और उसी के रिपोर्टर हैं सिकंदर सिंह। हमने सीधा उन्हीं से बात करी कि यह सब जो रांची से खबरें आ रही हैं जू सफारी के बारे में, क्या ये पारसनाथ से जुड़ी है, हमारे मधुमो से जुड़ी है, हमारे तीर्थ को कहीं गलत करके पर्यटन वापस तो नहीं करे। उन्होंने सब बातों का चैनल महालक्ष्मी बताया। सुनाते हैं आपको सिकंदर सिंह से हकीकत की बात, क्या बन रहा है, कहाँ खुदाई हो रही है, कहाँ कटरी तार लग रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर, पूरी जानकारी जरा उनसे सुनिए अगले 5 मिनट में, जो आपको दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ करेगी। फिर नक्शों की बात करेंगे। अब ये 2 कंफ्यूजन जैन समाज के सामने आ रहे हैं, ये पारसनाथ है या बरकर नदी के उधर जहाँ रिजुकुला है जगह है, वहां पर है हो रहा है ये जो जू सफारी का काम है? जी जी जी। किस तरफ लगता है वो, किस तरफ हो रहा है? क्योंकि वो एरिया बिल्कुल पारसनाथ से जुड़ता ही नहीं है सर, 15 किलोमीटर अंतर पड़ता है दोनों के बीच में। कहीं नहीं, वो सब कोई वो अफवाह है। हाँ, ये देखिए, पारसनाथ पहाड़ आपका डुमरी से लेकर के तपचाची तक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और हमारा जैन तीर्थ स्थल जो केवल मधुबन है, हाँ हाँ। तो यदि तपचाची में काम होता है हम्म तो फिर यहाँ कोई एतराज करना तो अच्छी बात नहीं है। वो कितने किलोमीटर दूसरी बड़ा दूरी बात हमारे जो यहाँ हम से, खबर पारसनाथ से, हमारे मंदिर से? पारसनाथ से जो जू का अभी तक बनने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है। कोई प्लान नहीं है अभी? ये केवल प्रस्ताव है जी। केंद्र सरकार अभी मांगा है इसको। हम्म सुबह भी रिजू बालिका के सामने जो मंदिर है आपका, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके उधर जो है बहुत जंगल है। हाँ बिल्कुल, वो खरा जंगल पड़ता है बिल्कुल। हाँ, कुछ जानवर हाँ भी है वहाँ। हाँ, तो वो एरिया को जू में तब्दील करने के लिए प्रयास में ये केंद्र सरकार को क्या है, ये प्रपोजल भेजेगा वन विभाग। अभी कुछ हुआ नहीं है। पर वो खुदाई कुछ कटरे तार से लगानी शुरू कर दी है लोगों ने, सुना नहीं, है। वो दूसरा चीज है। वो है पार्क है। वो अच्छा। उसमें पेड़ पौधे लगेंगे। और माने ये दवा जो जड़ी बूटी है ना, हाँ हाँ। वो एक से एक दवा है, एक से एक मेडिसिन पौधे लगेंगे। हम्म। और दर्शनीय स्थल में पार्क बनेगा बच्चों के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये मात्र 92 हेक्टेयर जमीन में बन रहा है, शुरू हो गया काम। वो भी यहाँ है, रिजु बालिका भी नहीं है, वो कठवारा जगह है, बराकर नदी के इस पार। तो वो तो लगभग 15-20 किलोमीटर अंतर पड़ जाएगा हमारे मधुबन से, इधर तो। हाँ, वो तो 1500 अधिक है। तो उससे कोई नहीं, वो तो जंगल है, जंगल प्लॉट सरकार कब्जा कर रही है। तो वो पारसनाथ जू सफारी क्यों कहा गया है इसको फिर? नहीं, कौन बोल दिया जू पारसनाथ जू सफारी कहाँ लिखा हुआ है? ये सभी अखबारों ने छापा है न्यूज में। नहीं, जो रांची से लिख दिया ना, हाँ हाँ। और पारसनाथ का इलाका ये है। आखिर जब पारसनाथ एक्शन प्लान लिया गया हम्म। तो पारसनाथ का कई गांव आया। तो अच्छा। आखिर हमारा कठवारा भी गांव पारसनाथ इलाका है, बाहरी इलाका नहीं है। और वहां कुछ बनने नहीं जा रहा है। वो कोई कॉरिडोर टाइप का आपका इधर बनेगा। जू यदि बनेगा भी नहीं तो अभी उसके लिए लंबा टाइम है। और रिजू बालिका से जाएगा उसरी फॉल। हम्म। उसरी फॉल देख रहे हैं ना? हाँ हाँ।
और उसरी फॉल से आपका तोपचाची का जो झील है तोपचाची, हाँ हाँ। उसको जोड़ने का प्लान है, ताकि जो जंगली जानवर रहेंगे हम्म। उसको देखने के लिए जालीदार गाड़ियां रहेगी, और वो जालीदार गाड़ियों से लोग पर्यटक यदि आएंगे तो उसको देख सकेंगे। पार्श्वनाथ ये जैन तीर्थ स्थल से कोई लेना देना उसका नहीं है। तो मतलब जो अखबारों में आ रहा है वो गलत फहमी है, जो हाँ, वो पारसनाथ जू सफारी पार्श्वनाथ बोल दिया देखिए, कंफ्यूजन में। मैंने कहने का मतलब ये है, तोपचाची जो झील है, हाँ आप गए हैं कभी? हाँ, तब झील है वो तो, लगभग 20 किलोमीटर पड़ेगी वो तो। हाँ, तो वो झील भी पार्श्वनाथ पहाड़ी में है। आपका यहाँ से देखिए, डुमरी का लटकट्टो जो पिकेट है, हाँ हाँ। वहां से जो पहाड़ी दिख रही है, हम्म। वो पहाड़ी सीधा तोपचाची में जाके खत्म हुई है। एंड अच्छा, दूसरा कोना, हाँ बिल्कुल ठीक है, दूसरा कोना वही पड़ता है उसका। हाँ, तो आप मेरा तो एरिया है 9 किलोमीटर, हाँ हाँ। तो हम 9 किलोमीटर ही देखेंगे ना। बिल्कुल। तो इसलिए जो अफवाह फैला रहा है हम्म। वो भड़काने की कोशिश है, राजनीति का शिकार हो रहा है, ताकि झारखंड का सरकार जिससे अभी काम हो रहा है तो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए और झारखंड का विकास ना हो। अच्छा, और उसका रास्ता भी अलग है, वो सड़क से कोई, सड़क से मतलब ही कोई बेस नहीं बैठता उसको तो। कोई मतलब नहीं है। अब आपसे इस नक्शे की बात करते हैं, समझिएगा स्थिति क्या है, कहाँ कैसा हो रहा है। सुना आपने ना सिकंदरी से। अब ये देखिए, उत्तर यानी ऊपर से, ऊपर मधुबन क्षेत्र है, वो जो पीली पतली के मोटा पीला हो रहा है हिस्सा, यह है सरकार जिसको पर्यटक क्षेत्र कहती थी। वो जो पतली सी पीली लाइन है उसका एंड पॉइंट पर, वह है पारसनाथ हिल, हमारा स्वर्णभद्रकूट। यानी ऊपर से आप चल के यहाँ तक आते हैं, और नीचे गुलाबी दिख रहा है ना, कोई गुलाबी सा, ये वैसे है नॉन फॉरेस्ट जोन। इसी के नीचे है तोपचांची जगह, बड़ा करा नदी यहीं से चलती है, और बड़का नदी के पास ही रिजुकुला है, वहीं के पास, वहाँ पर जू सफारी की कोई योजना बन सकती है। एक बार और नक्शे में देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा जारी किए गए हैं। ये नक्शा देख रहे हैं आप, एक अंदर हरी लाइन है और एक बाहर पीली लाइन है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको सेंसिटिव जोन को दोनों बताती हैं। 208.82 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है, जिसे पारसनाथ के रूप में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, इको सेंसिटिव जोन के रूप में। इसके बिल्कुल देख रहे हैं, जो आपने लिए पारसनाथ बिल्कुल बीच में ऊपर पड़ता है, लेकिन तोपचांची जगह जहां पर सिकंदर सिंह बता रहे हैं कि जहां सफारी की कोशिश हो रही है, आपको बता दें पर्यावरण मंत्री अब सोनू जी हैं, जो यहाँ के विधायक हैं। जब उनसे बात हमारी हुई तो उन्होंने जो उनके प्रमुख एक अधिकारी हैं उनसे बात करने को कहा। जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हम तोपचांची के पास ये योजना बन रही है, इसका पारसनाथ आपके जो क्षेत्र है, आपका जो पूजनीय वंदनीय क्षेत्र है, उससे कोई मतलब नहीं। और जब यहाँ देखिए ना, पारसनाथ से तोपचांची आप देख रहे हैं, रिजुकुला क्षेत्र बात कर रहे हैं, वही जगह ना जो हमारे श्वेतांबर भाई कहते हैं महावीर स्वामी की ज्ञान कल्याणक स्थली, वहाँ जो मंदिर है ना, उसके पास बहुत भयानक जंगल है। वहाँ उस जंगल में जानवर लाने की योजना करी जा रही है कि वहाँ जानवर लाएंगे, कटीले तार लगाएंगे, और वहीं पर बंद गाड़ियों में कटघरों के बीच में सफारी की तरह कोशिश की जाएगी। पर यह योजना अभी बननी है, फिर केंद्र को जानी है, अभी कागज में कुछ नहीं है। अभी तो वह 92 हेक्टेयर के अंदर केवल औषधि वाले पौधों के लिए तैयारी की जा रही है। यह नक्शा बता रहे हैं आपको कि साफ यहाँ से लेके वहाँ तक की दूरी लगभग 22 किलोमीटर सीधी पड़ती है। घूम घाम के जाएंगे तो बहुत लंबा रास्ता, वहीं पर सड़कों की योजना भी हो रही है। खबरें तो चलती रहेंगी, जिसकी जो मन आए वही कहता रहेगा। आपको अंदर की बात पहली बार चैनल महालक्ष्मी ने आज आपको बताया है, इतनी कि क्योंकि हम सोशल मीडिया में कई बात में आधी अधूरी जानकारी लेकर बात का बतंगड़ बना देते हैं। कागजों में भी कुछ नहीं है। जो हमने पर्यावरण मंत्रालय से भी जानकारी स्वयं लेने के बाद की, जो हमने तीनों कमेटी हैं अपनी, जैन श्वेतांबर सोसाइटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, दिगंबर समाज की और आनंद जी का, तीनों के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनसे बात कर ली। वे तीनों एक होकर, जब विरोध होगा, मुंशी प्रमाण साहब ने कह दिया है कि हम सब मिलकर एक बात में, अगर कहीं हुआ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने भी मान लिया है और उनके विभाग ने भी कहा है, पर तब भी किंतु परंतु बट लेकिन चुनांची कहीं ना हो, कान और आंख खोल के रखिए। जरा सी भी गलती लगे तब आवाज़ उठाइए, पर उससे पहले उल्टी सीधी बात हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए चैनल महालक्ष्मी को शिखर जी में जू सफारी का पूरा सच आपके पास लाया है, जो जानकारी आपको शायद अब तक नहीं थी। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ इसी तरह की जानकारी। तिहाड़ जेल है ना, दिल्ली की बड़ी जेल जो है, वहाँ की जो पहली जेल है, वहाँ के कैदियों ने आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी ने एक पत्र लिखा
हैरान हो जाएंगे, अपने हाथ से असर करके कल आपको बताएंगे। हैरान होते हैं कि वह भी गुरुवर को पत्र लिखते हैं जिसमें कोई जैन नहीं होता है। फिर मिलेंगे, देखिएगा सुबह शाम 8 बजे कुछ ऐसी जानकारी। सादर जय जिनेंद्र।